मैं स्टोकंदर पंडित स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं और चिन्हों के बारे में, जो दर्शाएंगे कि हमारे हाथ की लकीरों में राजयोग है। देखिए, राजयोग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और राजयोग की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए राजयोग का महत्व कुछ और हो सकता है और किसी के लिए राजयोग का महत्व कुछ और हो सकता है। उदाहरण के रूप में हम ले लें तो जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, उसके लिए राजयोग प्रतिदिन भोजन मिल जाए उसको अच्छा। एक अच्छे क्रिकेट खेलने या तैयारी करने वाला बंदा या बंदी, इसको अच्छे क्रिकेट में उसका चयन हो जाए, उसके लिए राजयोग। अपने क्षेत्र में हम बात करें तो उसका अच्छी मूवी उसको मिल जाए और सक्सेस मूवी मिल जाए, तो राजयोग का मतलब राजा के समान होता है। तो राजा बनना क्या इतना आसान है? बहुत ही डिफिकल्ट है। राजा बनने के लिए उस पेन को फील करना पड़ेगा, चाहे पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में आप बात करें, उस पेन को फील करना पड़ेगा। उस पेन को सरपास करके अपनी कठिन मेहनत से वहां पे पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे राजयोग फलीभूत होगा। तो राजयोग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबके लिए इसका महत्व अलग अलग हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कर्म और भाग्य, जब जब तक दोनों का समन्वय न हो, तब तक व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो राजा होना इतना आसान नहीं, उसके राजा बनने के दर्द को वहां तक पहुंचने को उतना सहना भी आसान नहीं। तो निश्चित रूप से राजयोग, जब उस लेवल पे आप पहुंचते हो, जिस फील्ड में भी आप ये तरक्की चाहिए, आपको कोशिश की उस फील्ड के टॉप पे पहुंच जाओ, वही राजयोग है, उस फील्ड का वही राजा होता है। तो राजयोग पहुंचने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके भाग्य में वो योग हो और आप मेहनत करें, तो सफलता थोड़ी आसान रहती है। क्योंकि ठीक है, कितना भी आप हार्ड वर्क कर लो, तो आप अपने लक्ष्य को पहुंचोगे, लेकिन अगर भाग्य का साथ मिले, तो वही चीज थोड़ी आराम से होके और राजयोग में फलीभूत हो जाती है। तो इतिहास गवाह है, जब तक कर्म और भाग्य दोनों का साथ नहीं मिला है व्यक्ति को, तब तक उस क्षेत्र में जो राजयोग है वो फलीभूत पूर्णतः नहीं होता है। तो इसी बात पे हम बड़े चर्चा करेंगे कुछ लकीरों और कुछ चिन्हों के माध्यम से। आगे देखते हैं वो कौन से लकीरें और कौन से चिन्ह हैं जो ये बताएंगे हमें कि हमारे हाथ की लकीरों में राजयोग फलीभूत होगा कि नहीं। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नौ ग्रह हैं उनमें जो राजा का अधिकार मिला है वो सूर्य ग्रह को है, सन प्लेनेट। तो बिना सूर्य के व्यक्ति अगर पहुंच भी जाए तो फेम नहीं मिलता। किसी भी लेवल पे अगर आप ऊंचाई को छू भी लो, तब तक वो फेम नहीं मिलता, तो राजा समान आपको प्रसिद्धि तो नहीं मिलेगी। तो पहला योग देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सन फिंगर है। इसके नीचे का जो यह स्थान है, ये हमारा सन माउंट है। तो इस पर्वत पे अगर देखिए ये एक सीधी लकीर हो, बिना कटी फटी, ठीक है, ये हमारी लाइफ लाइन, ये हमारी माइंड लाइन। तो ये देखिए, ये सूर्य लाइन, ये सन लाइन, सूर्य रेखा अगर आके कम से कम मस्तिष्क रेखा को टच करती हो, और बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव का मतलब यहाँ पे है बिना किसी कोई रेखा उसको क्रॉस न करती हो, इस रेखा पे क्रॉस का साइन ना हो, तो ये अपने आप में एक राजयोग है। ऐसा व्यक्ति अपने उम्र के 35वें पड़ाव के बाद
जिस भी फील्ड में उसको सफलता मिलता है, नेम फेम मनी सब कुछ गेन करता है। यही भी देखिए, अगर एक सूर्य रेखा के साथ साथ ऐसी एक और सूर्य रेखा समानांतर चलती हो या हो, ये भी बहुत शुभ है। व्यक्ति को एक से ज्यादा क्षेत्रों में सफलता मिलता है और व्यक्ति सफल होता है। इसी के साथ साथ देखिए, अगर ये जैसे साथ में बनाया, अगर ऐसा ट्रायंगल पाया जाता हो ऊपर की तरफ, या यहाँ पे सूर्य रेखा पे अगर कोई स्क्वायर का साइन हो, तो ये भी बहुत चित्र है। ट्रायंगल में थोड़े से आपको नकारात्मक चीजों से लड़के आपको राजयोग तक पहुंचना पड़ेगा। काफी सारी बाधाएं, काफी सारे शत्रु मिलेंगे आपको अपने फील्ड में। और अगर स्क्वायर है तो हमेशा आपको सुरक्षा देगा सूर्य रेखा को। और निश्चित रूप से ये एक अपने आप में राजयोग है। तो अगर हमारे हाथों में ये चिन्ह पाए जाते हैं जो मैंने बताया सूर्य रेखा और उसके पर्वत में, तो अपने आप में निश्चित रूप से आप प्रयास कीजिए जिस भी फील्ड में हो, आप राजयोग आपके हाथों में है और निश्चित रूप से आप उसको पालेंगे। देखिए, अगर हम दूसरी बात करें राजयोग के बारे में, ये हमारी है सैटर्न फिंगर। इसके नीचे का स्थान जो है ये शनि पर्वत है। तो देखिए, एक ऐसी भाग्य रेखा जो यहाँ से केतु पर्वत से निकलती हुई और शनि के नीचे वाले पोर तक जाती है। देखिए, केतु पर्वत से अगर है, जो ये स्थान है, देखिए ये हमारा केतु पर्वत का स्थान है। तो केतु पर्वत से निकल के भाग्य रेखा ऊपर तक शनि पर्वत तक जाती हो, लेकिन शनि के तीसरे पोर को टच न करती। देखिए, जो तीसरा पोर है इसको टच नहीं करनी चाहिए रेखा। अगर ऐसा है तो ये अपने आप में राजयोग है। व्यक्ति को निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छुएगा और राजयोग दिखाएगा। ऐसे व्यक्ति प्राय 28, अगर ये भाग्य का बिल्कुल निर्दोषपूर्ण है, तो 28 क्रॉस करते ही व्यक्ति का राजयोग एक्टिवेट हो जाता है और उम्र के 28वें साल के बाद से व्यक्ति राजयोग उसका फलीभूत होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, एक और यही भी रेखा, ये सूर्य रेखा थी। अगर कोई सूर्य रेखा आके इस भाग्य रेखा में मिल जाए, देखिए अपने आप में बहुत ही उत्तम राजयोग, ये डबल राजयोग हो गया। सूर्य रेखा और भाग्य रेखा अगर दोनों मिल जाए तो व्यक्ति अपने मेहनत, अपने दम पे नेम फेम मनी सब कुछ अर्जित करता है और जिस फील्ड में भी वो प्रयास कर रहा है उस फील्ड में वो उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है। उसका राजयोग ऐसे व्यक्ति के हाथ में प्राय देखा जाए तो 22वें साल से ही अगर सूर्य रेखा भाग्य रेखा को आगे स्पर्श करती हो और निर्देश हो, और भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दोनों निर्देश हो, तो ऐसे व्यक्ति को 22वें साल से ही वो व्यक्ति उसका राजयोग स्टार्ट हो जाता है और 28वें साल आते आते वो राजयोग पूर्णतः कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, तीसरे राजयोग की रेखाओं के बारे में हम बात करें तो ये एक व्यापार रेखा है जो बिल्कुल ऐसे निर्देश हो और भाग्य रेखा से टच करती हो। देखिए, ये भाग्य रेखा है। तो ऐसी व्यापार रेखा जो भाग्य रेखा को टच करती हो और ये निर्देश निर्दोषपूर्ण हो, कोई रेखा इसको काटती न हो, ऐसे ऐसे। तो ये व्यापार रेखा भी ये दर्शाती है कि व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में मेहनत करके और राजयोग को पा लेता है। ये भी बहुत ही सुंदर है अपने आप में। और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से, अब ये देखिए, ये जो बुद्ध रेखा है या व्यापार रेखा, ये आगे किस एज पे या किस एज के, देखिए ये हमारी है आयु रेखा, तो किस एज पे काटेगी। जैसे यहाँ पे जो मैंने बनाया, तो मान के चलिए ये जो रेखा है 48 के आसपास, 50 के आसपास, अगर इस हाथ को हम एग्जाम्पल मान लें और ऐसी रेखा हो तो 50 के आसपास ये राजयोग एक्टिवेट हो। आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रेखा में एक
भाग्य रेखा देखिए ये चंद्र पर्वत का स्थान है, और यहाँ से एक भाग्य रेखा निकलती हुई और ये ऐसे बृहस्पति पर्वत पे जाके, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से स्टार्ट होके, और देखिए ये हमारी है ये जुपिटर फिंगर, और इसके नीचे का जो स्थान है ये जुपिटर में, तो यहाँ पे आके मिलती हो, तो ये भाग्य रेखा भी बहुत शानदार है। और ये अपने आप में राजयोग है। ऐसा व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है और राजयोग फलीभूत होता है। जैसा मैंने बताया, राजयोग और उसको एक्टिवेट होने से पहले उस पेन को फील करना पड़ेगा, उस दर्द को फील करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये राजयोग एक्टिवेट हो। देखिए एक और अगर हम बात करें, देखिए ये हमारे जुपिटर माउंट है। अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल का साइन हो तो ये अपने आप में राजयोग है। कोई स्टार का साइन यहाँ पे बना हो, देखिए ये भी अपने आप में एक राजयोग। ऐसा व्यक्ति जिंदगी का 28वें साल के बाद से उसका राजयोग एक्टिवेट होता है और ऊंचाई को छू लेते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही उत्तम राजयोग है। और राजयोग में देखिए ये शनि, हमारा जो शनि फिंगर है, यहाँ पे ऐसी खड़ी रेखाएं पाई जाए आपके हाथों में, और बृहस्पति पर्वत पे भी ऐसी खड़ी रेखाएं पाई जाए स्पष्ट रूप से, सूर्य पर्वत पे, सॉरी सूर्य की उंगली पे, और ये बुध की उंगली पे, अगर ऐसी खड़ी रेखाएं पाई जाए इन चारों फिंगर्स में, तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका और कनिष्ठ, तो ये भी अपने आप में राजयोग है। बाकी रेखाएं हो न हो, ऐसा व्यक्ति भी अपने उम्र के 42वें साल के बाद उसका राजयोग एक्टिवेट होता है और अपनी जिंदगी में वो व्यक्ति ऊंचाई को छू लेता है। तो ये भी अपने आप में एक राजयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और देखिए एक राजयोग में, देखिए ये ऐसे आपकी आयु रेखा हो, ठीक है, यहाँ पे भाग्य रेखा यहाँ पे निकलती हो, और यहाँ पे देखिए अगर ऐसे मछली का साइन बना हो, केतु पर्वत है और मणिबंध को टच करता हो, तो ये भी अपने आप में एक राजयोग फलीभूत होगा। ऐसा व्यक्ति 28 के बाद उसका राजयोग धीरे धीरे एक्टिवेट होता है, 35 जाते जाते उसका राजयोग एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना तो भाग्य का निर्माण करता ही है, साथ में जिसके साथ रहता है उसके भी भाग्य को चेंज करने की क्षमता रहता है। यहाँ पे अगर फिश का साइन है तो व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत ही सहायक होते हैं, दूसरों के लिए भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, और ये मत्स्य रेखा यहाँ पे राजयोग का निर्माण करती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत